तो गाइस जैसे कि आपने पिछले वाली वीडियो देखी होगी जहां पे हम लोग ने पार्ट लिया था हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप पोकेमॉन लीग के अंदर, जहां पे मैंने ऑलरेडी 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स को हरा दिया था, वो भी विद द हेल्प ऑफ आर लुकारियो। एंड उसी वीडियो के अंदर हम लोग ने हमारी सबसे तगड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन टीम बना दी थी, जिसमें से हम लोग ने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर दिया था। और एट द एंड इस चैंपियनशिप लीग का फाइनल जो रहने वाला है एम, वो है हमारे को शैडो म्यूटो को हराना। तो क्या वो मैं कर पाऊंगा? बट या आज हमारा टारगेट रहने वाला है कि हमारे जो 3 पोकेमॉन है जैसे कि टायरेनिटार, चारिज़ार्ड और साथ ही साथ हमारा गेंगार, उनको करना है मेगा इवॉल्व। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग वही करने वाले हैं और एट द एंड हमारी चारिज़ार्ड की फाइट होने वाली है म्यूटो के साथ। तो क्या वो जीत पाएगा वो तो वीडियो के एंड तक ही पता चलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बिना टाइम वेस्ट के चलते वीडियो की ओर। तो फाइनली मैं वहां पे आ चुका था जहां से मुझे कंटिन्यू करना था हमारे 3 पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व करने। तो जी हाँ गाइस, जैसे कि आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी जहां पे हम लोग ने यहाँ से हमारा मेगा इवॉल्व कर लिया था हमारा लुकारियो को। तो अब बारी थी हमारे दूसरे पोकेमॉन्स की, जो कि है गेंगार, टायरेनिटार और चारिज़ार्ड। बट अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि गेंगार को करने के लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा एक पंपकिन प्लेस, आई मीन पंपकिन वाली जगह जहाँ पे बहुत सारे पंपकिन हो, लाइक उसको कहते हैं पंपकिन बायोम, जो कि आई थिंक सो वो मिलती है मुझे एक स्वम्प बायोम के पास ही। तो मेरे को यहाँ जहाँ तक मुझे पता था कि हमारे यहाँ पे एक स्वम्प बायोम था, तो मैं सोचा कि क्यों ना यहाँ पे चेक किया जाए। तो मैं जैसे तैसे स्वम्प बायोम के अंदर गया और वहाँ पे ढूंढा करने के बाद मेरे को पता चला कि भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट रात हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे ही वेट किया जाए सुबह होने का। काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली वहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी थी एंड मैंने सोचा कि यहाँ पे क्यों ना एक टूल्स बना लिए जाए वुड के, जिसके थ्रू मैं लाइट वगैरह भी बना सकूँ। फिर उसके बाद वो सब करने के बाद थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे फाइनली वहाँ पे एक ऐसा पॉन्ड मिलता है जिसके बाजू में ही मुझे देखने को मिल जाता है हमारा एक पंपकिन बायोम, जिसको मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से पार्कोर करके वहाँ जाया जाए। मैं जैसे तैसे वहां पे पार्कोर करने के बाद फाइनली वो वाली बायोम के अंदर पहुंच चुका था जिसको मैं ढूंढ रहा था। एंड गाइस, ये वन ऑफ द इजीएस्ट बायोम है गेंगार बॉसेस को स्पॉन करवाने के लिए। तो मैं जैसे तैसे यहाँ से ऊपर चढ़ता गया एंड साथ ही साथ थोड़ा खाना पीने का भी सामान ले लिया था, क्योंकि मेरे पास खाना पीना था नहीं। तो इसके लिए भाई वहाँ से खाना पीना लेने के बाद फाइनली एक ऐसी परफेक्ट लोकेशन पे पहुंच चुका था जहाँ से मुझे ये बायोम का पूरा नज़ारा देखने को मिल जाए। एंड वहाँ पे थोड़ी बहुत मुंडी घुमाने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ पे एक्चुअली में एक पोके स्टॉप है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उधर जाया जाए एंड थोड़ी लूट की जाए। तो मैं जैसे तैसे वहां गया एंड वहां पे मुझे काफी अच्छे पोकेमॉन्स भी देखने को मिल चुके थे। तो मैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट वहां पे गया एंड वहां पे जाने के बाद पोके स्टॉप को घुमाया, लाइक या पोके स्टॉप को घुमाना पड़ता है यहाँ पे। तो मैंने पोके स्टॉप को घुमाने के बाद वहां से मुझे काफी अच्छी चीजें देखने को मिल चुकी थी, जैसे कि खाना पीना वगैरह सब कुछ। एंड काफी देर वेट करने के बाद वहां पे रात भी हो चुकी थी एंड मैंने यहाँ पे टॉर्च भी बना दी थी। फिर टॉर्च बनाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना भाई जहाँ से आया वहां पे वापस दोबारा जाया जाए एंड चेक किया जाए। तो वहां पे जाते ही मुझे पता चला कि मैप के अंदर ऑलरेडी जिस चीज को मैं ढूंढ रहा था वो स्पॉन हो चुका था, जो कि था गेंगार का बॉस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको लड़ाया जाए हमारे ग्रे निंजा से। तो मैंने फटाफट से भाई ग्रे निंजा को बाहर निकाला एंड या उसके साथ फाइट करना चालू कर दिया। एंड भाई देखने जाए तो हमारा जो ग्रे निंजा था वो काफी तगड़ा स्ट्रॉन्ग निकला। उसे 2-3 हिट के अंदर ही हमारे जो गेंगार मेगा बॉस था उसको हरा दिया एंड हमें फाइनली हमारे सेकंड पोकेमॉन का इवोल्यूशन मिल चुका था, जो कि था गेंगार का मेगा इवॉल्व। फिर वो लेने के बाद फटाफट से मैं जहाँ से आया था, जो कि पोके स्टॉप था, वहां पे चला गया, क्योंकि वहां पे सीट भी थी बैठने को जहाँ पे मैं आराम कर सकता हूँ एंड वेट भी। तो इसके लिए भाई फटाफट वहां गया एंड वहां जाने के बाद शांति से बैठ गया, क्योंकि मुझे इंतजार करना था सुबह होने का, क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। फिर जैसे ही सुबह हो गई तो मैं वहां से निकल गया हमारे नेक्स्ट पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व करने के लिए, जो कि था टायरेनिटार। और टायरेनिटार हमें जहाँ पे मिला था मुझे लगता है वहां पे ही हमें मेगा बॉस उसका मिल सकता है, जो कि था हमारा माउंटेन बायोम के अंदर ही एक था फॉरेस्ट, जिसका नाम था आई थिंक सो डार्क मॉडिफाइड बायोम फॉरेस्ट। इसके लिए भाई उसको ढूंढने के लिए मैं निकल चुका था हमारे चारिज़ार्ड के साथ एंड फाइनली वो लोकेशन पे पहुंच चुका था एंड मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे क्लच किया जाए, जो कि था रिवर क्लच। ये हाँ गाइस, तो मैं अपने चारिज़ार्ड से उतरा था भाई रिवर के अंदर जंप करते हुए एंड फिर उसके बाद जैसे तैसे भाई फाइनली मैं वो लोकेशन पे पहुंच चुका था, जो कि था एग्जैक्ट हमारे ये वाली जगह पे। या वहां पे पहुंचने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे और भी टॉर्च बनाई जाए, साथ ही साथ कुछ टूल्स जिसके थ्रू मेरे को कुछ तो दिख जाए। इसलिए भाई सारी वो चीजें बनाने के बाद मैं चला गया था वापस वो जंगल के अंदर, वो भी टॉर्चेस लगाते लगाते, क्योंकि भाई देखने जाए तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। इसके लिए भाई टॉर्चेस लगाने के बाद फाइनली एक ऐसी प्रॉपर
फॉरेस्ट के बीचों बीच पहुंच चुका था, जहां पे मुझे लग रहा था कि हाँ भाई यहाँ पे वो चीज स्पॉन हो सकती है। फिर काफी देर इंतजार करने के बाद मॉर्निंग होने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे और भी टॉर्च बनाई जाए, एंड फिर मैं वहां से निकल गया ऊपर की साइड, क्योंकि वहां पे मुझे लग रहा था कि कुछ हो सकता है। एंड जी हाँ गाइस, वहां पे ऊपर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे ऑलरेडी टायरेनिटार स्पॉन हो चुका था। फिर मैंने निकाला भाई अपना टायरेनिटार वर्सेस मेगा इवॉल्व टायरेनिटार। अपना टायरेनिटार तो देखने जाए तो भाई थोड़ा तो कमजोर पड़ रहा था क्योंकि वो मेगा बॉस था, बट स्टिल भाई अपना टायरेनिटार किसी से कम है कि उसने भाई 2-3 हिट मारने के बाद फाइनली मेगा टायरेनिटार को भी हरा दिया था। एंड हमें मिल चुका था हमारा सेकंड पोकेमॉन का मेगा इवॉल्व स्टोन, जो कि था टायरेनिटार का। फिर भाई मैंने अपने टायरेनिटार को दे दिया था भाई मेगा इवॉल्यूशन स्टोन। जी हाँ, मेगा इवॉल्व स्टोन। अब हम लोग हमारे 3 पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व कर सकते हैं, जो कि है हमारा गिंगार, टायरेनिटार और साथ ही साथ लुकारियो। तो अब बारी थी चारिज़ार्ड की, जो कि अब हमें मिलने वाला है हमारे मेगा मॉडिफाइड हील बायोम के अंदर। जी हाँ गाइस, वहां पे मिलने वाला है और वो काफी दूर था, इसलिए मैं अपना चारिज़ार्ड लेके वहां पहुंच चुका था। एंड अब यहाँ पे काम ये था कि मुझे यहाँ की सबसे बड़ी पहाड़ी ढूंढनी है एंड वहाँ पे इंतजार करना है। तो यहाँ मैं अपने चारिज़ार्ड के साथ वो चीज़ें ढूंढने निकल चुका था। एंड यहाँ देखने जाता भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि मुझे परफेक्ट एक जो कहते हैं ना पहाड़ी, वो देखने को नहीं मिल रही थी। बट यार एट द एंड मुझे फाइनली वो लोकेशन देखने को मिल चुकी थी, जहाँ पे मुझे ट्रस्ट हो रहा था कि यहाँ पे वो आ सकता है। तो जी हाँ गाइस, अब मिलते हैं 3-4 दिन के बाद। तो 3-4 दिन गाइस वेट करने के बाद फाइनली वो चीज स्पॉन हो चुकी थी जिसे हम लोग ढूंढ रहे थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि भाई मैं इतना दूर तो अपना पोकेबॉल नहीं फेंक सकता। पर जैसे जैसे मैं ट्राई करे जा रहा था एंड मैंने इंतजार किया वो थोड़ा नीचे आ जाए तो मैं अपना पोकेबॉल वहां पे फेंक सकूं। फिर गाइस मैंने देखा कि जैसे ही वो बंदा नीचे आया है, मैंने अपना पोकेबॉल फेंक दिया एंड अपना लुकारियो भाई उसके ऊपर चढ़ चुका था। एंड लुकारियो ने उसको भाई ऐसा दबाया कि वो नीचे आ गया। तो यहाँ पे अपने लुकारियो को मेगा गोल करने के बाद भी उसको गया, पर भाई इसने काफी पोकेमॉन्स हमारे नॉकडाउन कर दिए थे। बट एट द एंड हमारा जो टायरेनिटार था उसने भाई एक ही बारी के अंदर अपना जो मेगा चारिज़ार्ड है उसको हरा दिया। एंड एट द एंड हमें मिल चुका था हमारा फाइनल पोकेमॉन का मेगा स्टोन, जो कि था चारिज़ार्ड का। तो जी हाँ गाइस, अब हम लोग फाइनली हमारे पोकेमॉन 4 पोकेमॉन्स को इवॉल्व कर सकते हैं मेगा स्टोन में, मतलब मेगा इवोल्यूशन, जैसे कि लुकारियो, चारिज़ार्ड, गेंगार एंड टायरेनिटार। तो अब मेन बारी थी टूर्नामेंट के अंदर जाने की। और गाइस हम लोग इस बार करने वाले हैं 3 टूर्नामेंट फाइट्स। वो अब होने वाली है गेंगार वर्सेस सेप्टाइल, गेंगार वर्सेस पिकाचू एंड लास्ट फाइट होने वाली है चारिज़ार्ड वर्सेस म्यूटू। बिना टाइम वेस्ट के चलता है। तो जी हाँ गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारी फर्स्ट बैटल के अंदर, जो कि है भाई गेंगार वर्सेस सेप्टाइल। तो भाई न्यू देखने जाए तो भाई ये स्टेडियम एकदम ग्रास टाइप के ऊपर बेनिफिट था। एंड हाँ भाई, सेप्टाइल काफी तगड़ा पोकेमॉन है। तो भाई मैं जैसे जब हमारा फर्स्ट राउंड चालू हुआ, मैं काफी उसके अटैक से बच रहा था एंड काफी देर तक हमारा गेंगार उसको मारे जा रहा था। बट एट द एंड भाई अपना सेप्टाइल भाई बहुत ज्यादा ही भाई पावरफुल निकला, जिसने भाई 2-3 बारी के अंदर हमारी हेल्थ इतनी खत्म कर दी, जिसके थ्रू हम लोग नॉकआउट हो गए। सेकंड राउंड भी भाई हमारे लिए काफी ज्यादा खास नहीं निकला। सेप्टाइल हमारे गेंगार के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ रहा था। एंड या भाई इसी बहाने उसने भाई और वो कर दिया मेगा इवॉल्व, जिसकी वजह से हम लोग हमारा सेकंड राउंड भी हार चुके थे। तो जी हाँ गाइस, हम लोग की ऑफिशियली फर्स्ट फाइट जो हम लोग थे वो हम हार चुके थे। एंड अब बारी थी सेकंड फाइट की, जो कि होने वाली थी गेंगार वर्सेस पिकाचू। और ये वाली भाई फाइट भी यहाँ पे ही थी। तो मैं सोचा भाई क्यों ना इसके कुछ अटैकर उससे बचा जाए। एंड भाई मैं नहीं चाहता था कि भाई पिकाचू ये वाली फाइट काफी तगड़ी तरीके से जीत जाए, इसलिए भाई मैंने काफी देर तक उसको मारता रहा एंड ये मैच को निकाल दिया परफेक्ट मैच में। अब बारी थी सेकंड राउंड की, जिसके अंदर भाई सेम एज यूजुअल हमारा रहने वाली थी टैक्टिक्स, जिसके अंदर भाई मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टाइल में खेलने वाला था। एंड देखने जाए तो एग्रेसिव स्टाइल हमारे गेंगार को काफी ज्यादा सूट कर रही थी। एंड लगे हाथ भाई पिकाचू को भी भाई काफी तगड़ी तरीके से मैंने पीट लिया था। एंड देखने जाए तो भाई हमारा जो गेंगार है वो पिकाचू के सामने काफी तगड़ा स्ट्रॉन्ग बना था। एंड एट द एंड हम लोग जीत चुके थे ये वाली मैच हमारी जीप के थ्रू। तो अब बारी थी फाइनल मैच की, जो कि होने वाली थी चारिज़ार्ड वर्सेस म्यूटू, और वो होने वाली थी हमारे रिक्वाजा वैली के अंदर। तो भाई देखने जाते हो रिक्वाजा वैली भाई काफी तगड़ी है और ये फ्लाइंग टाइप के लिए काफी एडवांटेजेस देने वाली है। तो भाई यहाँ पे हमारी भाई फाइट चालू होने वाली थी म्यूटू के साथ। मैं काफी ज्यादा नर्वस हो रहा था और उससे होना भी चाहिए था मुझे, क्योंकि भाई आते ही उसने भाई फर्स्ट टाइम आते ही उसने उसका सोनिक बीम मार दी थी एंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ रहा था। पर भाई देखने जाए तो हमारा चारिज़ार्ड किसी से कम नहीं था। भाई चारिज़ार्ड ने काफी तगड़ा ही कमबैक कर लिया था। एंड देखने जाए तो भाई काफी ज्यादा ही हमें मार पड़ रही थी। बट या एट द एंड हम लोग ने जीत लिया एज अ फ्लेम थ्रोअर एंड फायर पंच मारने के बाद हम लोग वो मैच जीत चुके थे।
अब बारी थी सेकेंड राउंड की। तो भाई सेकंड राउंड भी हमारा यूं देखने जाए तो काफी तगड़ा नहीं निकला था, क्योंकि एडवांटेजेस म्यूटो काफी तगड़ा उठा रहा था। इसी बहाने मेरे को अपना जो चारिज़ार्ड है उसको मुझे करना पड़ा मेगा इवॉल्व में कन्वर्ट, और मेगा इवॉल्व के बाद हमारा चारिज़ार्ड काफी ज्यादा तगड़ा हो चुका था, जिसके थ्रू भाई हमारा जो चारिज़ार्ड है वो म्यूटो को मारने के चांसेस ही नहीं दे रहा था। एंड एट द एंड हम लोग उसको इतनी हेल्प पे लेके आ चुके थे, एंड उसके बाद मैंने कर दिया था नॉकडाउन, एंड उसके बाद एक फायर पंच, जिसके थ्रू हम लोग जीत चुके थे हमारा ये मैच। तो जी हाँ गाइस, फाइनली हम लोग हमारा 3 में से 2 राउंड जीत चुके हैं, जिसका मतलब है मैं जा सकता हूँ हमारे नेक्स्ट राउंड के अंदर, जहाँ पे मुझे काफी और तगड़ी फाइट्स करनी पड़ेगी, और ये वाले पोकेमॉन इतने ज्यादा कैपेबल नहीं है कि उस फाइट के अंदर वो स्टैंड बाई कर सके। बट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस कि आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो भाई चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना, जितना हो सके वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड गाइस हो सके तो भाई मेंबरशिप भी जरूर लेना, दैट ओनली कॉस्ट 29 रुपीज। तो होप सो आप जरूर देखोगे, एंड या जितना हो सके भाई आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। टिल देन गाइस, लव यू ऑल, सी यू, टाटा एंड बाय बाय।